आज हम सलीम बेल टप्पू जी के पास आए हुए हैं और गुड फ्राइडे के आध्यात्मिक रहस्य के विषय में आज पूरे राष्ट्र को संबोधन करेंगे। तो सर, आप गुड फ्राइडे में लोगों को क्या संदेश देंगे? एक्चुअली गुड फ्राइडे का सही मतलब है ईसा मसीह हमारे सारे दुनिया के पापों को लोगों को जताना चाहते हैं और उससे निजात पाने के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर दिए। वास्तव में लोग अभी तक इस पर नहीं आए हैं। ये मंदिरों में पहले जानवर की बलि बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें गरीब लोग नहीं कर सकते थे और लोगों का भ्रम और ऐसा शिक्षा पद्धति थी और लोगों के मन में ठोस किया गया था कि जो बलिदान करेगा उसी का उद्धार होगा, माने स्वर्ग। इस्लाम में कहते हैं जन्नत, और ईसाइयों में कहते हैं स्वर्ग, और इस प्रकार से बहुत अलग अलग लोग अलग अलग शब्द कहते हैं। लेकिन लोग मरने के बाद में कहाँ जाएंगे, इसके फिक्र में चिंता डाल दिया था होशियार, और ऐसा होशियार जिसको मक्कार कहा जाता है, और ये बिजनेस है। तब एक दिन जब वो ईसा मसीह गए थे मंदिर, तो देखा कि वहाँ गाय का, बैल का, भेड़ का, बकरी का और कबूतर का, फिर एक प्रकार का स्पैरो कहते हैं, गौरैया, जी। उनका जितना प्रकार के जो जिसे खा नहीं सकेंगे, जिनका मांस को खाया जा सके, वैसा वैसा जानवर को बलि करते थे। और उसके हिसाब से बलिदान का हिसाब से ज़्यादा कीमत लोग हर द्वार बेच देंगे, चाहे पूरा जीवन में कुछ नहीं बचाएगा, लोग उन्नति का रास्ता नहीं दिखेगा, लोग फकीर बन जाते थे, गरीब बन जाते थे, ऐसा। तो उसी चीज़ को वहाँ पर खदेड़ा लोगों को, बिजनेस वाले लोगों को, कहा कि मेरे भगवान के घर को आप लोग डाकुओं का खो बना रखा है। उसी समय लोगों ने इसको कत्ल करने का तर्क किया। हमारे धर्म का ये विरोधी है, इसको जब तक जान नहीं मारेंगे तब तक कि हम लोग का धर्म को कायम रखें नहीं, और भविष्य में हम लोग का धर्म को ये उजाड़ देगा। देशद्रोही और धर्मद्रोही दो प्रकार का इल्जाम लगाया, और अपने आप को ये ईश्वर का बेटा मानता है। वास्तव में हम लोग भी तो भगवान के माँ बाप कहते हैं, भगवान को माँ बाप कहते हैं। हम लोग भी तो ईश्वर की संतान हाँ, संतान है। तो वो क्या गलती का है? जो ईश्वर की बात को मानता है वो उसका पुत्र कहलाएगा। कभी कभी हम लोग भी क्लास में कहते हैं शैतान क्या कर रहा है, शैतानी कर रहा है, मैंने स्कूल का डिसिप्लिन के खिलाफ काम करता है, उसको शैतान की संज्ञा दी है, और अच्छा काम करता है। अरे बेटा इधर तो बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि जो अच्छे रास्ते पे चलने के लिए अगर उसका दिमाग में कुछ डाल दिया गया है आसमान से या भगवान से कुछ विचार किया, तो उसको भगवान का बेटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से है। तो ये लोग कुछ करते समय पाते ये लोग ऐसा पाया कि इसको गिरफ्तार किस प्रकार से करें और कैसे करें। तो वो धीरे धीरे आता गया कि समय और मौका पाया लोग कि इसको हम लोग अपने हिसाब से अपने दिल में इसको जान मारेंगे। तो उन्होंने एक सप्ताह लिया और एक सप्ताह के अंतर्गत इसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में इजलास में ले गया, और जैसे 35 माना जाता है, और फिर यहाँ वहाँ जो बड़े बड़े ओहदे में जो जहाँ मुकदमा चलता है वहाँ पर लगाया लोग। जज ने कह दिया कि मैं इसमें दोष नहीं पाता हूँ, तो वो बोला कि तुम्हारे जज को खारिज कर देंगे, तो इस्तीफा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो डर से उसने जाओ जो करना है सो गलत फैसला दे दिया, और उनको पकड़ने के बाद में बहुत कष्ट किया। तो वो राजा बोलता था, लोग यहूदियों का राजा है, तो उसमें चिढ़ाया, लेकिन राजा को तो मुकुट पहनाता है लोग फूलों का, ये कांटों का उसको काट दिया। बहुत सा एकदम खून से लथपथ, कोड़ा मारा लोग। उस समय तो कोड़े का जमाना था। रोम हमेशा अगेंस्ट में चलता था। आदमी की पूजा नहीं होती थी उस समय। मनुष्यों की जो पूजा होनी चाहिए, तो मनुष्यों की पूजा नहीं। तरह तरह के मनगढ़ंत इत्यादि अनाप शनाप
मूर्तियों को बना के लोगों को बहका दिया था ताकि लोगों को फायदा हो, मूर्ति बिके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या क्या सब लगता ना, ये सब आज का नहीं है, वो सनातन जिसको कहा जाता है। और वो रोम ना उसका अड्डा था, इसीलिए उसको पैगन कहा जाता है। पैगन रोम, मूर्ति पूजा करने का अड्डा। और वही धीरे धीरे सभ्यता का विकास होते होते इसको सभ्यता कहा, यहाँ आया वहाँ आया ऐसा आया, उसी प्रकार से लोग अभी तक उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब एक मानसिकता डाल दिया गया, भय डाल दिया। हाँ, डालते। और इस पर हालांकि वो चीज़ है नहीं, वो भ्रम जिसको मिथोलॉजी कहा जाता है। जी। और उसको अंत में कैसे करेंगे, तो चलो इसमें ना इस प्रकार से इसको टांगेंगे और मारेंगे तो पूरा हाथ फैला करके तो एक प्रकार का क्रॉस बनाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जी। तो इसको ईसा मसीह का जो नाम है, ईसा मसीह जी, इसका माने प्राणों से जो प्राण नष्ट नहीं होता है, इसको उसने समझाया जी। और ये कभी नहीं मरता है, उसी को अनंत जीवन कहा जाता है। जी। भय से मुक्ति, उसी को अनंत जीवन कहा जाता है। ये देह तो जाएगा ही, इसको मृत्यु नहीं कहा जाता है, नहीं। इसको चेंजिंग कहा जाता है। मतलब जैसे हम लोग कपड़ा रोज चेंज करते हैं। हाँ, रोज चेंज करते हैं। तो वैसे शरीर का कपड़ा मतलब आत्मा कपड़ा हुआ ये शरीर, हाँ, शरीर और शरीर का मतलब कपड़ा हुआ ये हम लोग पहने। लेकिन लोगों में ये भय दे दिया कि मरने के बाद में वो किस प्रकार से हम लोग अलग अलग पैदा होंगे, उस फायदे पर चला गया लोग दिन। जी। ये वर्तमान जीवन जो होता है ये भगवान का, जब ईश्वर का अमूल्य है। जी। ये एक जीवन है जो अमूल्य जीवन है जी। जो पूरे दुनिया को संभालने के लिए आपको मनुष्य, जिसको मनु कहा जाता है तो भाषा में, वो पैदा आप हुए हैं। तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ भगवान का और ईश्वर का एक क्रिएशन जिसको कहेंगे, ये सबसे अमूल्य है मनुष्य जन्म। तब शुक्रवार को उसको ले गया लोग और सारे फैसला हो गया कि इसको क्रूस पर लटकाया जाए। इसको क्रूस पर लटका दिया गया और क्रूस पर लटकाने के बाद वो उसमें करा गया, करा गया, लग गया। बहुत लोग उतारने बोल रहा था लोग, जब लग गया और वो नहीं उतरेगा, यही जो करा गया है। और अंत में जब वो जिंदा थे उसमें बोला था कि मैं 3 दिन में इस मंदिर को, जो मूर्ति का मंदिर बना हुआ था, सोने का इत्यादि क्या जुड़ा हुआ था, उसको इंगित किया। लेकिन वो लोग समझने नहीं सके कि वो अपने मंदिर के विषय में बोल रहा था। मैं 3 दिन के अंदर में मैं इस मंदिर को ढा दोगे, फिर भी मैं 3 दिन में खड़ा कर दूँगा। तो उसको लोग पकड़ा, ठोका। जब प्राण त्याग रहा था उसमें बोला कि है भगवान, मुझको तुम्हारे लगता। तब वो अपना प्राण त्यागे नहीं, वो प्राण उसको त्यागना नहीं कहते हैं, वो सिर्फ चेंजिंग, मतलब एक कपड़ा चेंज और उसके पहले उनको सोना, लोहवान और गंधरस दिया गया था, जो कि उसको जख्मों को 24 घंटे में वो भरा गया। मेरा ऐसा कुछ विचार है कि भगवान को बाद में जो कब्रिस्तान में देखा तो नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं चोरी करके ले गया, लोग ये कर गया वो कर गया। तो चोरी करने से तो वह मिलता ना, लेकिन पता नहीं कैसे। तो मैं कभी कभी रामायण में चला जाता हूँ, तो उसमें जब बजरंग बली लेके आते हैं पहाड़ से कुछ, तो वो तुरंत सताते थे, सुखा देते थे, औषधि। हाँ, हो सकता है कि उसके साथ में भी वही हुई होगी, लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं है, क्योंकि उस समय जानकारी लोगों में नहीं थी, अभी भी उनको जानकारी नहीं है। तो चमत्कार को समझ है। भला शुक्रवार का मतलब ये है, लास्ट में कंक्लूजन में चलेंगे। भला का मैंने आपके लिए वो भला किया कि इस प्रकार का ज्ञान ठोस दिया और ज्ञान को आगे बढ़ाने का आप लोग का तमसो ज्योतिर्गमय बुद्धि दिया कि बलि बकरा और जानवर का खून बहाने के बाद में आपको निजात नहीं मिलेगा, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। बस यही है कि ईश्वर जो परम ईश्वर है उसकी आज्ञाओं को पालन कर, मनुष्य को मनुष्य जैसा, जानवर को जानवर, क्योंकि सारे रचयिता उन्हीं का है, उसको जो आप कायम रखिएगा, उनको बरकरार रखिएगा, तभी आप ईश्वर के रास्ते में चल रहे। यही तो संदेश दिया उसने। और लोगों को नाहक, किसी को हिंसा जिसको कहते हैं, हिंसा के खिलाफ है, अहिंसा का ये पथ प्रदर्शक।
यही है इसलिए गुड फ्राइडे, क्योंकि उसने काम त्याग दिया आपके अक्ल खोलने के लिए, आपकी ज़िंदगी को फिर से नया करने के लिए, जी इसलिए इसका नाम गुड फ्राइडे। जी। मेरे जानकारी के अनुसार सर कि जैसे अगर ईश्वर ही, भगवान ही अगर लोगों को कहने लगे कि तुम जानवर का बलि दो, तो भगवान और हम मनुष्यों में क्या अंतर रह जाएगा? मतलब कहने का अर्थ हुआ कि भगवान कभी नहीं कहते हैं बलि दो, लेकिन आदमी का मानसिकता ऐसा बैठ गया है कि हम बलि देंगे तो भगवान खुश होंगे। ऐसी बात नहीं है। नहीं, नहीं, एक्चुअली है कि बलि, जी, बलि का मतलब होता है त्याग, खुद की बलि करना। जी जी जी, अपने मैंपन का। हाँ, मैंपन का, अर्थात कि जिसको अहम जिसको कहा जाता है, घमंड, उसको त्यागिए। जी। और इस जिंदगी में जो आपको जीवन दिया है, क्या के लिए, व्हाट आर यू फॉर, जी, आप क्या के लिए हैं, उस पे जीवन व्यतीत कीजिए, ताकि आपका जीवन तो 60 वर्ष 70 वर्ष रोकने ना है, लेकिन ये दुनिया जब तक आकाश का पताल रहेगा। इसीलिए आपका जो ज्ञान है वो लोगों को पथ प्रदर्शन करे, यही सोच करके आपको धर्म मानना है, उसी को धर्म कहा जाता है। और ये बनावटी धर्म है, ये तो 2 शब्द से बना है, रिलीजियन। रिलीजियन, पहले एक शब्द था जो ये है लीजियन, मनुष्य ने बनाया, उसको रिलीजियन कहा जाता है।